हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर फॉर्म में क्या है और प्लूरल फॉर्म में क्या है। सिंगुलर फॉर्म में हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सारी चीज़ें हमारी काउंट होती हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन के अंदर हम काउंट करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के। क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल नंबर जो होते हैं वो हमारे स्टैट कहलाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा। असल में स्टैट का मेन मोटिव क्या होता है? कंपैरेटिव डाटा तैयार करते हैं हम, जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें। ये रिलायबल होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। Primary and secondary sources of collection of data. There are basically two types of sources, primary and secondary. Primary sources क्या हैं? जब इन्वेस्टिगेटर अपने मोटिव के लिए डाटा कलेक्ट करता है तो वो हमारा कहलाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। जब इन्वेस्टिगेटर अपनी सुविधा के लिए अपने लिए डाटा कलेक्ट करता है, अपने किसी मोटिव के लिए इन्वेस्टिगेट करता है, कलेक्शन करता है, डाटा की इंक्वायरी करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। और जब किसी और का डाटा इकट्ठा किया हुआ कोई इस्तेमाल करता है, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है बेटा? द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन से जब डाटा कलेक्ट किया जाता है, दैट इज प्राइमरी सोर्स। जब सोर्स ऑफ ओरिजिन से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी सोर्स। और जब प्राइमरी ने जो डाटा कलेक्ट किया उसे कोई और इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स। सपोज कि मैंने डाटा कलेक्ट किया अपने एरिया में लोगों के पास ये जानने के लिए कि किस घर में किस ब्रांड की बाइक का इस्तेमाल होता है, लोग किस ब्रांड की बाइक खरीद रहे हैं। ठीक है। अब अगर उसी डाटा को कोई और व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज पर्पस। जब डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद तैयार करता है, खुद कलेक्ट करता है, तो वो कहलाता है प्राइमरी डाटा। और जब डाटा कोई और तैयार करता है और उसका इस्तेमाल कोई और व्यक्ति करता है तो वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। सो डेफिनेशन क्या होगी प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। जब सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही डाटा कलेक्ट किया जाता है, दैट इज प्राइमरी सोर्स। और जब प्राइमरी सोर्स का इकट्ठा किया हुआ डाटा या किसी भी इंस्टीट्यूशन या एजेंसी का डाटा कलेक्ट किया हुआ कोई और इस्तेमाल करता है तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी डाटा, जब ओरिजिन प्लेसेड इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नॉन एज प्राइमरी डाटा। जब डाटा कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो कहलाता है हमारा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डाटा अपने पर्टिकुलर मेथड के, अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कलेक्ट किया जाता है। जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में होता है सेकेंडरी डाटा, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। किसी और पर्पस से डाटा कलेक्ट किया गया और उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है अपने मोटिव के लिए, तो वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी डाटा। मान लीजिए मैंने सर्वे किया कि हमारे एरिया के अंदर किस ब्रांड की बाइक का इस्तेमाल किया जाता है और वो किस किस रेंज में आती हैं। ठीक है। और मेरे कलेक्टेड डाटा का इस्तेमाल किया किसी और व्यक्ति ने ये देखने के लिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाख रुपए से ऊपर की बाइक है। मेरा मोटिव था एक पर्टिकुलर ब्रांड की बाइकों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, और जो सेकेंडरी सोर्स इस्तेमाल कर रहा है उस चीज़ को, वो देखना चाह रहा है कि कितनी कॉस्ट की बाइक्स जो है वो मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं। तो मेरी जो ब्रांड की बाइक्स, मैंने सबके जो ब्रांड लिखे उससे अंदाजा हो जाएगा कि किस कैटेगरी या किस कॉस्ट की बाइक जो है हम नॉर्मली लोग खरीद रहे हैं। तो उससे ये क्लियर, वो जो डाटा होगा
एक इंसान के द्वारा कलेक्ट किया गया और दूसरा जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट किया गया था वो दूसरे वो अलग मोटिव से था, और सेकेंडरी डाटा की फॉर्म में जब उसका इस्तेमाल हुआ तो उसका मोटिव चेंज हो गया। प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। क्या बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में? इफ वी आर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, अगर फर्स्ट टाइम कोई डाटा कलेक्ट किया जा रहा है सोर्स ऑफ ओरिजिन से तो वो हमारा कहलाता है प्राइमरी डाटा, और अगर उसी कलेक्टेड डाटा को कोई और यूज कर रहा है अपने पर्पज से तो उसे कहा जाएगा सेकेंडरी डाटा। डिफरेंसेस क्या है बेटा? डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, दोनों में ओरिजिनलिटी का डिफरेंस होगा, यानी कि प्राइमरी डाटा जो है वो ज़्यादा ओरिजिनल होता है बजाय कि सेकेंडरी के। दूसरा, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, जब प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो एक अलग अलग मोटिव है, और जब सेकेंडरी सोर्स में जब वो यूज होता है या सेकेंडरी डाटा में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसका मोटिव चेंज हो जाता है। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी डाटा कलेक्शन में कॉस्ट ज़्यादा आती है जबकि सेकेंडरी डाटा में कॉस्ट इतनी नहीं आएगी या नहीं आएगी। प्राइमरी सोर्स में डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, वो पैसा खर्च कर रहा है, वो रिस्पोंडेंट के पास खुद जा रहा है, एक एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डाटा, जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। सो हियर वी रीड 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। पहला, प्राइमरी ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी आप किसी दूसरे के काम को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी और सेकेंडरी के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। और तीसरा, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी जो है वो एक्सपेंसिव है क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वो रिस्पोंडेंट के पास जाएगा, अलग अलग रिस्पोंडेंट से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो इसमें टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, और सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स। बेसिकली बेटा डाटा कलेक्ट करने के लिए हम 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर पर्सनल इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, और टेलीफोनिक इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज। अब पर्सनल इंटरव्यूज को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जब खुद इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूज लेते हैं, रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जब किसी रिस्पोंडेंट के जानकार से या आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और तीसरा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जो कि बेसिकली मीडिया हाउसेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल इंटरव्यूज और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। The direct personal investigation is the method by which data are personally collected by the investigator. Direct personal investigation के अंदर इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली डाटा को कलेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से। इन अदर वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन with the person from whom the information is to be obtained. Direct contact with the workers of an industry to obtain information about their economic condition is an example of this method. Suitability क्या है? A field, जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत बड़ा नहीं होता तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का। अगर ओरिजिनलिटी हाई डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी कि बिल्कुल सही डाटा हमें चाहिए, तो भी हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है तो भी इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस, डाटा की एक्यूरेसी के लिए भी हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हेन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड,
merits and demerits of the method. Merits: ओरिजिनलिटी, डाटा दस कलेक्टेड हैव द फॉलोइंग मेरिट्स. ओरिजिनल होता है डाटा. एक्यूरेसी होती है, क्योंकि डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो पर्सनली कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, तो वो बिल्कुल सही से इंटरव्यू लेगा. रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इसीलिए रिलायबल होता है, डाउट नहीं रहते. इसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है. और यूनिफॉर्मिटी होती है, देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जो सूचना मिलती है एज इट इज उसका इस्तेमाल किया जाता है. इलास्टिक: अगर रिस्पोंडेंट किसी क्वेश्चन का उत्तर देने में झिझक महसूस करता है तो उसको चेंज किया जा सकता है. डीमेरिट्स क्या है? अगर लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो ये मेथड सुटेबल नहीं है. पर्सनल बायस: अगर इन्वेस्टिगेटर का रिस्पोंडेंट के साथ अच्छे संबंध नहीं है, या वो नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और को पता चले, तो ऐसी स्थिति में पर्सन जो है वो बायस हो सकता है. द मेथड इज हाईली प्रोन टू द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. एज अ रिजल्ट द डाटा मे लूज देयर क्रेडिबिलिटी. कॉस्टली है ये मेथड, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा खर्च करना पड़ता है और एफर्ट्स भी ज़्यादा होते हैं. आपको अगर 20 लोगों का या 30 लोगों का इंटरव्यू लेना है तो आप सबके पास पर्सनली जाएंगे, आपको टाइम लेना पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करेंगे. लिमिटेड कवरेज है. इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जनरली स्मॉल, द रिजल्ट आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव. दिस में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन, और कई बार डिसीजन जो है, निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाते हैं. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है? By this method, the data on the economic condition of workers may be collected from their employees. Employees से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया वर्कर्स के बारे में, उनकी कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, इस सब चीज़ों के बारे में. तो हमने वर्कर से बात नहीं की, एम्प्लॉयज से ही बात कर ली. दैट मेथड इज नॉन एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. Indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the persons regarding from whom the information is needed. It is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary information. These other persons are known as witness. ये other persons जो होते हैं वो witness हैं, यानी कि वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सुटेबिलिटी क्या है? दिस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज. जब लार्ज एरिया में इन्वेस्टिगेट करना हो या बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेट करना हो तो ये सुटेबल मेथड है. द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. अगर रिस्पॉन्डेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना पॉसिबल ना हो तो भी इस मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है. द कंसर्न रिस्पॉन्डेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ giving information because of their ignorance or illiteracy. Investigation is so complex in nature that only experts can give information. Merits क्या हैं? वाइड कवरेज कर सकते हैं हम. ये लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, एक पर्टिकुलर इंसान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, कंडीशन सबकी एक जैसी ही होगी. एक्सपर्ट ओपिनियन. यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर seek opinion of the experts and thereby can make information for more reliable. इस तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए अगर इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेता है तो भी डाटा हमारा रिलायबल होता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो कई सालों की रिसर्च सर्वे के बेस पे अपने जवाब देते हैं. फ्री फ्रॉम बायस. ये मेथड रिलेटिवली फ्री फ्रॉम बायस है. सिंपलर. दिस इज रिलेटिवली ए सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन. सिंपल अप्रोच है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये नहीं होता. डीमेरिट्स. लेस एक्यूरेट. द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट. क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल लिया था हमने कि अगर हम एक मिल में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एम्प्लॉय से हमने बात की, वो वर्किंग कंडीशन के बारे में कुछ और जवाब देगा, और जो वहाँ पर अगर वर्कर्स का जो हेड है अगर उससे पूछा जाएगा
तो वो कुछ और जवाब देगा, यानी कि एक्यूरेसी कम होती है। बायस, there is possibility of personal bias of the witness giving information. Doubtful conclusion, this method may lead to doubtful conclusion due to carelessness of the witness. अगर witness लापरवाही दिखाएगा तो सही कंक्लूजन नहीं मिलेगा, डाउटफुल कंक्लूजन होंगे, यानी कि सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पर्सनल और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होगा? इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट. ऑन द अदर हैंड, in the case of indirect oral investigation, information is obtained by the contacting other than those about whom information is sought. Direct personal investigation is generally possible when the field of investigation is small. On the other hand, indirect oral investigation is generally preferred when the field of investigation is large. In the direct personal investigation, the investigator must be well versed in the language and cultural habits of the respondents. There is no such requirement in the case of indirect oral investigation. Direct investigation is relatively costlier than the indirect investigation. तीसरा है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज. बेसिकली जो मीडिया पर्सन्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन द कॉरेस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह से लोकल पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है. सपोज कि इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई भी घटना घटती है तो हम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या न्यूज़पेपर के अंदर उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है. कैसे? बिकॉज ऑफ दिस मेथड. सुटेबिलिटी क्या है? दिस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली फॉर रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड. जब हमें रेगुलर कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सुटेबल मेथड है. द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो तो भी ये मेथड सुटेबल है. द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज बाय जर्नल, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा. देखिए, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में कोई भी इंसिडेंस होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. हाउ? अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में ज़बरदस्त आग लग रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पर्यावरण को. हम घर में बैठे हुए यहाँ रोहतक में और हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है. कैसे? बिकॉज ऑफ दिस मैथड. वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. अब हाई डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं हो तो भी ये सुटेबल मैथड है. मेरिट्स क्या? इकोनॉमिकल, सस्ता मैथड है. आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत. टेलीफोनिकली या मेल के जरिए या इंटरनेट के जरिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. वाइड कवरेज, बहुत ज़्यादा कवरेज करना हो तो ये सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड है. आसानी से आपको लार्ज कवरेज मिल जाएगी, वाइड कवरेज मिल जाएगी. क्वांटिटी, अगर आप रेगुलर बेसिस पे किसी पर्टिकुलर रीजन से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो रेगुलर आपको इंफॉर्मेशन सप्लाई करता रहेगा. सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है तो भी ये सुटेबल मेथड है. डीमेरिट्स क्या है? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, हो सकता है ओरिजिनल डाटा ना हो. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का अभाव पाया जाएगा. डाटा जो कलेक्ट होगा वो अलग अलग जगह से होगा तो हो सकता है उसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो. पर्सनल बायस हो सकता है. मेथड सफर फ्रॉम द पर्सनल बायस बाय द कॉरेस्पॉन्डेंट. लेस एक्यूरेट, डाटा लेस एक्यूरेट होगा क्योंकि मेथड्स ऑफ कलेक्शन जो है वो अलग अलग है. डिले इन कलेक्शन, और हो सकता है हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में देर हो जाए या हमें देर से वो इंफॉर्मेशन मिले.